Oh, I think you forgot me. No? I know how much you love me. Because you know, मेरे पास होती है खास खबर, क्योंकि कोई भी खबर मेरी नजर से नहीं छूटी। यही तो है रूबी की खूबी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ पैचअप्स के बारे में। पहले मैं बात करती हूँ बेबो और प्रियंका के पैचअप की। एज यू नो, शाहिद की वजह से उन दोनों के बीच में सबसे पहला झगड़ा हुआ, राइट? एंड देन 6 साल के बाद फिर से पैचअप हुआ, और फिर वो झगड़े करण जौहर के सेट पर कुछ एक्शन को लेके कुछ पंगा हुआ, यू नो वेरी वेल। आफ्टर दैट उमंग के शो पर दोनों फिर से ठुमकती हुई नजर आई। ओह माय गॉड, ये आई डोंट नो कि क्या हो जाता है बॉलीवुड के हीरोइंस को, क्यों ये सब कैट फाइट्स में उलझी रहती हैं। कितनी अच्छी लगती थी स्टेज पर दोनों डांस करती हुई। ओह गॉड, अगेन फिर से पंगा। फिर से प्रियंका ने बेबो से पंगा लिया और उसे इतना वेट करवाया कि बेबो बेचारी को विदाउट रिहर्सल वापस जाना पड़ा। लेकिन पेशेंटली बेबो फिर से वापस आई और उन्होंने रिहर्सल की। हाँ, ऑर्गेनाइजर ने उन्हें काफी समझाया, लेकिन सचमुच बेबो की डेडिकेशन को देखना चाहिए। और बेबो ने इतना पेशेंटली जो वेट किया और वापस से रिहर्सल की, हैट्स ऑफ टू बेबो। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि अगर फिर से कोई पंगा पड़ा तो वो बन जाएगी खास खबर। You know very well। तो बात चल रही है पैचअप की, तो बात करेंगे एक और पैचअप की, कैटरीना और दीपिका के। जैसे कि दोनों के बीच में झगड़ा हुआ रणबीर को लेके। खैर, अब तो फाइनली दीपिका डेट कर रही हैं सिद्धार्थ माल्या को और कैटरीना डेट कर रही हैं रणबीर को, एज यू नो। अब फिर से उन दोनों का पंगा हुआ था करण जौहर के सेट पर, क्योंकि जब करण ने कैटरीना की उम्र के बारे में पूछा था तो दीपिका ने हंसकर कहा था कि ये तो उसके पासपोर्ट पर देखना पड़ेगा। वैसे मुझे भी यही लगता है, आपको लगता है ना? एनीवेज, उसके बाद वो दोनों फिर से साथ नजर आए करण जौहर की ही पार्टी में। मैंने सुना है कि जब कैटरीना वहां ऑलरेडी पहुंच चुकी थी और सिद्धार्थ माल्या के साथ दीपिका वहां पहुंची, तो वो खुद ही चली गई थी कैटरीना के पास हाय कैटरीना कहने। अब मुझे नहीं पता ये पब्लिसिटी स्टंट है या कुछ और, क्योंकि खबर ये है कि करण जौहर बनाने वाले हैं दोस्ताना पार्ट 2 दीपिका और कैटरीना को लेकर। तो हो सकता है कि दोस्ताना को लेकर कुछ अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रही हो, यू नो। खिचड़ी पकेगी तो वो मैं तो खाऊंगी जरूर, क्योंकि वो बन जाती है मेरे लिए एक बेहतरीन खबर, और कोई भी खबर मेरी नजर से नहीं छूटी। यही तो है रूबी की खूबी। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच रूबी अनसेंसर्ड।